सदगुरु सच्चे पातशाह, शुक्राना आप जी का इस निराकार के दर्श कराने का। निराकार आपका शुक्राना अपने साकार के दर्श कराने के लिए। फिर साथ संगत वो शुक्राना, वो तरीका जो शहनशाह जी सिखा रहे हैं, उस बात के लिए भी शुक्राना कि सतगुरु मैनू चरनी लाया, परम भुलेखा सब मुकराया। चिंता दिल दी हो गई दूर, जिधर वेखा नूरो नूर। कि सच्चे पातशाह आप जी का शुक्र है, आपने अपने चरणों में स्थान दिया और ये स्थान ऐसा जहाँ बैठकर हर श्वास तेरा ही शुक्राना किया जा रहा है। अब कोई और कार्य करते हुए भी उस कार्य के पीछे छुपे हुए कारण को, उस कार्य के साथ जुड़े हुए कार्य को पता है कि कराने वाला तू है। तू करता है जगत का, तू सबका आधार। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके गुरु चाहे सो होए। सच्चे पातशाह, ये जो आपने अपने चरणों का संग दिया, इस संग को भगत लोचता है। और साथ संगत जब गुरु कृपा करता है, जैसे अभी जिक्र हो रहा था इस ब्रह्म ज्ञान का, इस निराकार पार ब्रह्म परमात्मा की लता कराने का, तो फिर असल में जिज्ञासु के मनों में जो बहुत समय से, न जाने कितने ही जन्मों से जो बसी हुई अज्ञानता है, वो एक क्षण में दूर हो जाती है। श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में 73वें श्लोक के माध्यम से जब श्री कृष्ण जी महाराज ने अपने आप को जना दिया, इस निराकार अविनाशी के दर्शन करा दिए, तब अर्जुन कह उठा कि हे भगवान, आपकी कृपा के द्वारा मेरे मोह का नाश हो गया है और मोह के नाश के बाद मेरी स्मृति वापस आ गई है। अब जब स्मृति वापस आ गई है तो मेरे जीवन में अब कोई संशय बाकी ही नहीं रह गया, और अगर कोई संशय बाकी नहीं रह गया है तो अब मैं इस दृढ़ के साथ, स्थिर के साथ स्थित हो गया हूं। अब आप आज्ञा दो और मैं मानता चला जाऊं। साथ संगत, गुरु की कृपा, ये इस निरंकार की लगता, ये पार ब्रह्म परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान है जो सदगुरु एक क्षण में, साथ संगत, गुण अवगुण मेरा कुछ ना बिखारे हो, बख्श लियो खिन माही, एक क्षण में इस राम के दर्शन करा दिए। गुरु कृपा हो गई। गुरु कृपा के बाद साथ संगत जो चेंजेस आने चाहिए थे, मेरा मोह खत्म होना चाहिए था। मोह मतलब कहीं आसक्ति का भाव, कहीं इन अटैचमेंट्स के साथ में जुड़ा तो नहीं रह गया, जिसे मैं कभी संसार कह रहा हूं, कभी परिवार कह रहा हूं, कभी साथ संगत दुख और सुख कह रहा हूं। अगर तो जुड़ा हुआ हूं तो साथ संगत फिर जो गुरु की कृपा मैं कह तो रहा हूं लेकिन जीवन में हुई नहीं है। और अगर मोह दूर हो गया तो फिर साथ संगत जो अगली कैरेक्टरिस्टिक है ज्ञान के जीवन में होने की, घटित होने की, वो भी बता दी गई है कि अब कोई संशय बाकी नहीं रह गया है। संशय साथ संगत गुरु पे कभी नहीं होता, गुरु के ज्ञान पे कभी नहीं होता। संशय जन्म ही तब लेता है कि जब मेरे जीवन में गुरु के साथ साथ ये कर्तापन रह जाता है। फिर ये कर्ता अगर है तो कर्ता के साथ जुड़ी हुई क्रिया भी है, और क्रिया के साथ जुड़े हुए फिर साथ संगत आउटकम्स भी हैं, रेपरकशंस भी हैं, जिसे मैं सुख और दुख कह रहा हूं, जो मेरे जीवन में कहीं ना कहीं इस निरंकार के होने के बावजूद एक संशय को हमेशा बनाए रखते हैं। अगर ज्ञान आ गया जीवन में, फिर संशय बाकी रहना चाहिए नहीं था। तू करता है जगत का, तू सबका आधार। साथ संगत, बात पवित्र बाइबल में एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से पढ़ने को मिली, जो अक्सर साथ संगत बचपन में हम सभी ने सुनी होगी, डेविड एंड गोलियात की। डेविड साथ संगत एक छोटा सा चरवाहा, जो साथ संगत परमात्मा की रजा में बिल्कुल खुश है, आनंद की अवस्था में है। अगर ब्रेड मिल रही है तो सूखी ब्रेड खा के भी इसका शुक्राना कर रहा है, नहीं भी मिली तो पानी पी के इसका शुक्राना कर रहा है। हर पल हर समय इसी के गुणगान गा रहा है। अब साथ संगत जो डेविड है, जिस राज्य में वो रहता है, उस राज्य का राजा, राजा सोल, उसे साथ संगत लिखा गया पवित्र बाइबल के अंदर कि परमात्मा ने उसे राजा बनाया, और राजा बनाते वक्त साथ संगत उसकी जो अवस्था थी वो भक्त वाली थी कि राज्य मैंने क्या चलाना है, तू चला रहा है, तू करता है जगत का। तो साथ संगत भगत शासन कर रहा है, लेकिन साथ संगत वो कहीं ना कहीं मैं वाला भाव नहीं है, तू वाला भाव है। अब धीरे 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 साथ संगत मैं प्रबल हो गया और तू पीछे रह गया। और जब मैं प्रबल होता है तो साथ संगत फिर संशय जीवन में आते हैं।
फिर प्रॉब्लम्स आती हैं जिन्हें मैं सुख और दुख कह देता हूँ। फिर हुआ भी यही साथ संगत, फिर उस सोल की राज्य में जो कि साथ संगत परमात्मा का राज्य कहलाता था, उस राज्य पे आक्रमण करने के लिए आ गया एक राक्षस, जिसे साथ संगत मैं कहीं ना कहीं अपने आप से रिलेट करूं तो मेरी परेशानियां, जिसको नाम दिया गोलियत। वो गोलियत आके फिर चुनौती दे रहा है कि अच्छा राजा तू है तो आजा फिर युद्ध कर। अब साथ संगत जब मैं करता बना तो फिर भय भी आ गया। गुरु ने तो निर्भय कर दिया था इस नंकार के साथ जुड़ के, लेकिन जैसे ही कर्तापन वापस आया वो भय भी वापस आ गया। अब साथ संगत घबरा रहा है कि इससे युद्ध कैसे करूं, हार जाऊंगा, सत्ता हार जाऊंगा, ये शासन चला जाएगा। मैं के साथ जुड़ी हुई हर चीज को हारने में बड़ा दुख होता है। फिर साथ संगत वो जो डेविड है, जो इस नंकार के रंग में रमा हुआ है, जिसमें साथ संगत हर वक्त इसी के शुक्राना कर रहा है, गुजरान कर रहा है इसी के रंग में, वो राजा के पास पहुंच गया और राजा से कहता है ये हो क्या रहा है, आप तो इसके यशोगान करने वाले थे, आप डर कैसे रहे हो, इन परेशानियों से कैसे डर गए हो आप, ये गोलियत कब से बड़ा हो गया, बड़ा तो मेरा खुदा है, मेरा परमात्मा है, इस परमात्मा के कारज में खड़े हो जाओ, ये गोलियत तो पहले ही मर चुका है। लेकिन साथ संगत करता भारी है, वो कर्तापन साथ संगत इस नंकार को पाने के बाद भी वो कर्तापन हावी है, यकीन नहीं हो रहा भगत की बात भी। अब वो डेविड कह रहा है फिर एक काम करो, आप मुझे अलाउ करो, इससे मैं लड़ता हूं। अब सारी सेना देख रही है, डेविड पतला सा एक साथ संगत शेफर्ड जो भेड़ों को चलाता है, ना कोई उसे वेपन चलाने की कोई शिक्षा आती है, कोई इस तरीके से कोई आर्मर चलाना उसे आता नहीं, लेकिन फिर भी कह रहा है कि मैं लड़ूंगा। वो कहते तू कैसे लड़ेगा, कहता है मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि तुम क्यों नहीं लड़ोगे, राजन ये युद्ध तो तुम पहले ही जीत चुके हो, ये तो खुदा तुम्हें मौका दे रहा है खड़ा होने का, और अगर आप ये मौका नहीं लेना चाहते तो ये सेवा मुझे दो, मैं परमात्मा की इस कारज में सेवा करने का ये अवसर चूकना नहीं चाहता। दृढ़ विश्वास देख के राजा ने कहा ठीक है जाओ तुम हमारे शासन की तरफ से तुम युद्ध करो। तो आगे से कह रहा है राजा कि एक काम करो, जाने से पहले ये आर्मर ले जाओ, ये जो मेरे शस्त्र अपने आप को बचाने के लिए ये लेके जाओ, ये तुम्हें बचा लेंगे। कहता राजन मुझे नहीं चाहिए, आपके इन शस्त्रों से मुझे कोई नहीं बचा सकता, मुझे बचाने वाला ये खुद खड़ा है, और मैं युद्ध लड़ने वाला भी नहीं हूं, ये युद्ध लड़ चुका है, गोलियत को मैंने मारना नहीं है, गोलियत पहले ही मर चुका है। और साथ संगत फिर इतिहास साक्षी है कि उस शेफर्ड भगत ने साथ संगत एक पत्थर को गुलेल में डाला और साथ संगत गुलेल चलाई, और वो जो बड़ा सा राक्षस था वो एक क्षण में साथ संगत ढेर हो गया। साथ संगत बात वही कि क्या मेरा गुरु पर, इस नंकार पर पूर्ण यकीन है या नहीं, क्योंकि पूरे का किया तो सब कुछ पूरा है, गुरु की कृपा तो पूरी है, लेकिन अगर इस कृपा के साथ साथ कहीं मेरा ये अहम भाव जो पहले ही प्रणमय मिशन ने कह दिया कि तन मन धन निरंकार प्रभु की देन है, इसे निरंकार प्रभु का ही समझना है, समर्पण के साथ भक्ति शुरू होती है। अगर समर्पण ही नहीं था तो फिर साथ संगत ये सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि ये केवल गायन है कि तू करता है जगत का, कि तू असल में करता है, कहीं मैं करता तो नहीं। और अगर साथ संगत ये करता है तो फिर मेरे जीवन में किसी तरह का लेश मात्र भी संशय रहना नहीं चाहिए, क्योंकि साथ संगत अगर जीवन में कोई भी ऊंच नीच जिसे मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, वो साथ संगत ऊंच नीच है ही नहीं। सदगुरु माता जी ने साथ संगत अभी पिछले कुछ चंद रोज पहले वो बात कही कि भगत के जीवन में तूफान आएंगे। साथ संगत अब मैंने गुरु की बात को सुनकर इस बात पे यकीन करना है कि तूफान आएंगे तो डर जाऊं? नहीं सच्चे पातशाह, तूफान अगर आएंगे तो संभालने वाले भी आप ही हो, आप संभाल लोगे, आप संभालते आए हो। इस पक्केपन के साथ गुरु के चरणों से जुड़े रहें, क्योंकि गुरु के चरणों में ही साथ संगत मुक्ति है। गुरु पदम साथ संगत जो कहा गया है कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वो साथ संगत गुरु कृपा जब जीवन में होती है तो मोक्ष हो जाता है, और मोक्ष का अर्थ ही है कि मेरे जीवन के सारे बंधन खत्म हो जाते हैं। फिर साथ संगत जो ये कह रहे हैं वो मेरे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, फिर किसी तरह का कोई इफ़ और बट जीवन में रहना नहीं चाहिए।
फिर ये जैसे कह रहे हैं कि उससे भी प्रेम करो जो तुमसे प्रेम नहीं कर रहा, तो फिर वो फिजिकल बाउंड्रीज गुरु के वचन को मानने से मुझे रोकने में बाधक नहीं होने चाहिए। फिर मुझे चाहे वो शरीर साथ संगत जिसे दुनियावी रूप में मैं रावण कह देता हूँ, फिर वो रावण के अंदर भी साथ संगत राम को ही देखना शुरू कर देता है कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा होबू है। ये है ज्ञान का साथ संगत जीवन में आना, और गुरु ने यही ज्ञान हमारे हिस्से दिया है। सच्चे पातशाह आप जी के चरणों से अरदास कि ये जो अमोल दात आपने हमारे जीवन में डाली है, गुणों की केवल बात ना करें, अब आपके आशीर्वाद से गुणवान हो जाएं, और फिर जहाँ भी जिक्र करें, तेरी चर्चा करें, वहाँ साथ संगत चर्चा को सुनने वाला इसके साथ अपने आप जुड़ता चला जाए, तेरे चरणों की ओर अपने आप आता चला जाए। साथ संगत जी प्यार से कहना आता निरंकार।